इस डेटा के मुताबिक अभी भी वही रहेगा जो सुबह की रणनीति में रेजिस्टेंस बन था। वो क्या था? 43,277 और 43,370। अब आप जनाब पूछेंगे कि ये क्यों? तो क्यों? इसलिए क्योंकि एक इवेंट कल भी है, इसीलिए अपनी प्रॉफिट और अपनी रिवॉर्ड्स की एक्सपेक्टेशन को कम रखिए। पर दोनों इंडस्ट्रीज में इट्स अ बाय जोन। राजेश पाल भी एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, हम अपनी सुबह की रणनीति को थोड़ा सा समराइज कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, डेटा को रीड कर रहे थे। आपका व्यू क्या कहता है? आप क्या करेंगे इन लेवल्स पे, इंडाइसिस पे? तो वीरेंद्र जी देखिए, मच अवेटेड जो एक करेक्शन मार्केट को चाहिए था वो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे प्राइस इन होते हुए दिख रहा है, और जो 18,500 का जो एक बेस जो मार्केट बना के ट्रेड कर रहा था उसके आसपास अब यहाँ पे हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि ये एक अट्रैक्टिव लेवल है, क्योंकि 18,500 पे जैसा आप अभी डेटा में भी बता रहे थे, वो 18,500 पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग है। इवन मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी देखेंगे तो 18,500 पे ही पुट राइटिंग हमने देखी थी जब मार्केट 18,800 की तरफ भी बढ़ा था। तो ये बेस हमें लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा। तो एक अच्छे सपोर्ट के पास अब मार्केट अवेलेबल है, तो स्टॉप लॉस तो जो रखना है वो हमें 18,500 के आसपास ही रखना है निफ्टी स्पॉट पे। ये लेवल जब तक होल्ड आउट है हम यहाँ पे बाय करने की ही सलाह रखेंगे, और हमें लगता है कि 18,650 ये इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से या एक से दो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये क्रॉस करने में कामयाब हुए तो फिर ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, या शॉर्ट कवरिंग जिसको हम बोल सकते हैं एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी प्ले आउट होते हुए दिख सकती है, और फिर 18,750 तक बढ़ सकते हैं। आज कॉल राइटिंग जरूर हुई है 18,600 पे, तो अब थोड़ा सा चैलेंज जरूर रहेगा कि 18,600 18,700 के स्ट्राइक पे, तो चैलेंज जरूर रहेगा 18,650 के लेवल को क्रॉस करने के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट पे। बट व्यू अभी भी बाय ऑन डिप्स का है। 18,500 स्टॉप लॉस होगा, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट 18,650 18,700 तक बैंक निफ्टी यहाँ पे मूव करते हुए दिख सकती है एक से दो ट्रेडिंग सेशन में। ओके, चलिए। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपका व्यू हो गया। राजेश जी, अब आते हैं आपके स्टॉक स्पेसिफिक व्यू पर। आपका स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्या है? वो आप 3 स्टॉक्स जिनको चेज करना चाहेंगे वो कौन कौन से हैं? तो वीरेंद्र जी देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें तो हमें लगता है एफएमसीजी सेक्टर पे यहाँ थोड़ा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है, तो डिफेंसिव की तरफ मार्केट मूव करते हुए दिख रहा है। एचयूएल हिंद यूनिलीवर हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट पे। और जिस तरीके से आज एफएमसीजी पैक में एक ओपन इंटरेस्ट एडिशन बन रहा है, एचयूएल अपने पुराने स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है, तो एचयूएल फ्यूचर बाय करने की सलाह है। 2760 2770 तक की ट्रेडिंग टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2680 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो बैंकिंग सेक्टर से ही है, और उसमें एयू बैंक पे हमारा बाय कॉल है। यहाँ पे आज अच्छे ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे स्टॉक में। जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहे हैं डेली सेटअप पे, ऑलमोस्ट एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन को कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये फॉर्मेशन कंप्लीट होगा स्टॉक में। जिस तरीके के सेटअप बने, ये स्टॉक अब यहाँ से 695 700 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो एयू बैंक फ्यूचर बाय करने की सलाह है। 700 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा करीब 655 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है सीमेंस। आज काफी बड़ा मूव बना है स्टॉक में हालांकि, लेकिन जिस तरीके से आज स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड को रिवर्स करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक, तो सीमेंस फ्यूचर हमें यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक में 3,000 से लेके 3,020 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 2920 के आसपास। ओके, तो मैं एक एक करके जो